हम सबको जहां जाना था वहां चले गए, लेकिन आप एक कोरा कागज हैं। आप जाने न जाने कितने आगे जाएंगे। इस मगध की धरती से जब चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बच्चा था तो किसी को नहीं पता था कि मगध साम्राज्य एक अखंड भारत का और निर्माता बन जाएगा। तो आप लोगों से बैठे न जाने कितने लोग भविष्य में जाके क्या बनेंगे ये किसी को नहीं पता है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। आज ये उम्र है, सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपका जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। जो माँ बाप से वादा किए हैं, जो समाज से वादा किए हैं, अपने आप से वादा किए हैं, उसे कभी पीछे मत हटिएगा। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपको टांग खींचने के लिए आएंगे, निंदा करने के लिए आएंगे। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन जब सफलता हाथ लगती है तो पूरा कारवां हमारे पीछे हो रहा होता है। तो वो दिन जरूर लेके आइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछने आएंगे। जरूरी है कामयाब बनिए, लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाबी के साथ एक अच्छा इंसान बनना। ऐसा इंसान बनिए कि आपके बगल में गरीब से गरीब इंसान को एहसास ना हो कि वो गरीब है। अपने अंदर वो करुणा का भाव रखिए, क्योंकि याद देखिएगा जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है। इतना जरूर आपसे विनती करते हैं कि आप अपने दिन भर में जितने मरीज देखते हैं उसमें 10% मरीज ऐसे देखिएगा वो इतने गरीब भी हों कि अगर कोई माता जी आंचर में पैसा बांध के लाई है, अगर 10 रुपया 20 रुपया भी है तो आप उतना ही इज्जत से इलाज कीजिएगा जितना एक अमीर का करते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी गरीबी हो गई है। सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर जाते हैं अगर गरीबी आती है जेब में। तो हमेशा से अपने पूर्वजों किए गए कारनामों को, उनके पूर्वजों के किए गए मेहनत को भुनाते आए हैं। हम आज कुछ करके दीजिए, कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेते रहेंगे। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन आजकल का युवा उठता है 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाता है। ऐसे युवा लोग को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। युवा अवस्था में समय की बर्बादी मतलब होता है अमृत से पांव धुलना। यह बहुत मूल्यवान समय है और आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके माँ बाप और माहौल ऐसा मिला है कि आपको इतने अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला है। यदि आपको किस्मत ने मौका दिया है तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए और समाज को लौटाइए। एक बार जब डॉक्टर बन जाए तो अपने पैसे से अगर किसी एक गरीब को भी अगर आप पढ़ा सकते हैं उसका जीवन बदल सकते हैं। लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, कोई एक बहाना बना लीजिए जिससे कि आप सफल हो सके। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि आप अपने लिए अट्टालिकाएं और माल बना लीजिए। कामयाबी का ये मतलब होता है कि आपके माँ बाप को भी गर्व महसूस हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और कि लड़कियां आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए। और जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तो उस समाज से भी पूछना चाहते हैं कि उस समाज को भी अपनी बहन बेटियों को जब बीमार पड़ती है तो लेडीज डॉक्टर घूमने लगते हैं, खोजने लगते हैं, जो वही समाज जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई का विरोध किया था। तो महिलाओं लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप इतनी बुलंदी पर जाइए कि जो उंगलियां आपको पीछे गिराने के लिए उठी थी, कल जब आप अपने शहर और गांव मोहल्ले में जाए तो आपको सैल्यूट करने के लिए उठे। शालीनता रखिएगा, अपने अंदर अहंकार कभी नहीं लाइएगा। और अहंकार बहुत खराब चीज है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। इसलिए कभी भी घमंड नहीं कीजिएगा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। जब आप डॉक्टर बन के जाएं तो इलाज करने के बाद मरीज ऐसा फील करे कि वो डॉक्टर नहीं, उसे अपना अभिभावक एक माँ बाप की तरह एक सेवा करने के लिए मिला था। जिस गांव से आप सफल हो वो गांव आप पे गर्व करे। जय हिंद, जय भारत।